हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं एक फेमस पोएट ओलिवर गोल्डस्मिथ की लिखी एक फेमस ऐसे के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है ऑन नेशनल प्रीजुडिसेस। ऑन नेशनल प्रीजुडिसेस हिंदी मीनिंग राष्ट्रीय पूर्वाग्रहों पर। सबसे पहले हम द पोएट ओलिवर गोल्डस्मिथ के बारे में बात करेंगे। ओलिवर गोल्डस्मिथ का जन्म 10 नवंबर 1728 ई में आयरलैंड में हुआ था। वे एक महान अंग्रेज निबंधकार, कवि और उपन्यासकार थे। उनका स्वभाव बहुत दयालु, सरल और मानवीय था। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से समाज की बुराइयों, संकीर्णताओं और अन्यायों पर व्यंग्य किया। ओलिवर गोल्डस्मिथ का ये एसे ऑन नेशनल प्रीजुडिसेस 1753 में प्रकाशित हुआ था। यह एक सामाजिक और नैतिक एसे है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रों और जातियों के बीच व्याप्त संकीर्णता और घृणा की भावना की आलोचना की है। अब हम इस एसे की सारांश के बारे में बात करेंगे। एक दिन में एक सराय में कुछ यात्रियों के साथ बैठा हुआ था। वे सभी अलग अलग देशों से आए हुए थे। कोई इंग्लैंड से, कोई फ्रांस से, कोई स्कॉटलैंड से और कुछ अन्य देशों से। हम सभी सामान्य बातचीत कर रहे थे। थोड़ी ही देर में बात देश प्रेम पर आ गई। एक अंग्रेज सज्जन ने गर्व से कहा, मैं जहाँ भी जाऊँ अपने देश की श्रेष्ठता पर गर्व करता हूँ। मैं अपने देश को सबसे अच्छा मानता हूँ। इंग्लैंड जैसा देश दुनिया में और कोई नहीं। ये सुनकर एक फ्रांसीसी यात्री ने कहा, महोदय, आप अपने देश पर गर्व करते हैं, यही अच्छी बात है, परंतु फ्रांस शिष्टाचार, कला और संस्कृति में सबसे आगे है। स्कॉटलैंड के यात्री ने तुरंत कहा, हम स्कॉटलैंडवासी सबसे बहादुर और ईमानदार है, हमारे लोग सच्चे देशभक्त है। इसी प्रकार हर व्यक्ति अपने देश की प्रशंसा करने लगा। हर किसी को लगता था कि उसका देश सबसे श्रेष्ठ है और बाकी सब देश उससे कमतर है। मैं सबकी बातें ध्यान से सुनता रहा। जब वे सब अपनी बातें कह चुके तब मैंने धीरे से कहा, मित्रों, अपने देश से प्रेम करना एक स्वाभाविक और उत्तम भावना है। जिस भूमि ने हमें जन्म दिया, जिसने हमें पाला, उसके प्रति प्रेम और सम्मान हमारा कर्तव्य है। लेकिन जब यह प्रेम दूसरों के प्रति घृणा में बदल जाता है, तब यह एक खतरनाक पूर्वाग्रह बन जाता है। मैंने आगे कहा, यदि हम अपने देश की अच्छाइयों की सराहना करें तो यह उचित है, लेकिन जब हम दूसरों देशों को नीचा दिखाने लगते हैं तो यह हमारी संकीर्ण सोच का प्रमाण है। सच्चा देशभक्त वह है जो अपने देश से प्रेम करता है, पर साथ ही साथ दूसरों के देश का भी सम्मान करता है। हम सब सबसे पहले मनुष्य है, उसके बाद किसी देश के नागरिक। यदि हम सच्चे अर्थों में इंसान है तो हमें सभी मनुष्य को समान दृष्टि से देखना चाहिए, चाहे वे किसी भी देश, जाति या धर्म के हो। मैंने यह भी कहा है कि किसी व्यक्ति की महानता या श्रेष्ठता उसके देश से नहीं, बल्कि उसके कर्मों, चरित्र और सद्गुणों से जानी जानी चाहिए। एक अच्छा व्यक्ति चाहे किसी भी देश का क्यों न हो, सम्मान का अधिकारी होता है। राष्ट्रीय पूर्वाग्रह न केवल हमारे विचारों को सीमित कर देता है, बल्कि मनुष्य के बीच दूरी भी बढ़ाता है। यही भावना युद्ध, घृणा और विभाजन का कारण बनती है। मेरी यह बात सुनकर सभी यात्रियों ने सहमति प्रकट की। उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची महानता केवल अपने देश को ऊंचा और दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि सबके प्रति समान आदर और प्रेम रखने में है। अब हम इस एसे का सार के बारे में बात करेंगे। इस एसे में ओलिवर गोल्डस्मिथ ये संदेश देते हैं कि देशभक्ति एक उत्तम गुण है, परंतु जब यह दूसरों के प्रति द्वेष में बदल जाती है तो ये राष्ट्रीय पूर्वाग्रह बन जाती है। लेखक का कहना है कि हम सबसे पहले मनुष्य है, फिर किसी देश के नागरिक। मानवता सबसे बड़ी पहचान है। अब हम इस एसे की मेन आइडियाज, मुख्य विचार के बारे में बात करेंगे। सच्ची देशभक्ति दूसरों के प्रति सम्मान के साथ होनी चाहिए। राष्ट्रीय अहंकार और पूर्वाग्रह मानव समाज को विभाजित करते हैं। व्यक्ति की श्रेष्ठता उसके देश से नहीं, बल्कि उसके आचरणों से जानी जाती है। मानवता को सर्वोच्च मानना ही सभ्यता की निशानी है। अब हम इस एसे की निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। ओलिवर गोल्डस्मिथ का ये एसे ऑन नेशनल प्रीजुडिसेस आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने दिखाया कि सीमित देशभक्ति समाज में विभाजन और घृणा का कारण बनती है, जबकि सच्चा देशप्रेम सार्वभौमिक मानवता के साथ जुड़ा होता है। उनका यह संदेश आज की दुनिया के लिए भी प्रेरणादायक है।